दोस्तों YouTube पर आपको पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड आपको काफी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन पैसों को कैसे बर्बाद करना है वो कोई नहीं बताएगा। सो डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो न केवल आपको गरीब बनाने में मदद करेंगे, बल्कि अगर इन 7 तरीकों को आप शिद्दत से फॉलो करते हो तो आपको रोड पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, यहाँ मैं आपको सच में गरीब बनने की सलाह नहीं दे रहा, बल्कि आपकी आंखों पर जो पट्टी बंदी है और जो आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हो, उस पट्टी को खोलकर आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, अगर आप रेडी हो गरीबी का किंग बनने के लिए तो वो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए और जानते हैं बर्बादी के उन 7 तरीकों को। बर्बादी नंबर 1, इन्वेस्ट लेट। जी हाँ, अगर आपको अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर एक भी रुपया नहीं चाहिए, कोई वेल्थ, कोई एसेट नहीं चाहिए, तो इन्वेस्ट लेट। आई नो आजकल सब कह रहे हैं इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ। पर हमें क्या, हमारे पास तो बहुत टाइम है, इन्वेस्टिंग ही तो है, कभी और कर लेंगे। जल्दी इन्वेस्ट करने के क्या फायदा, खामखा में पैसा खर्च, ऊपर से अगर लॉस हो गया तो और नुकसान। इससे बढ़िया है उन पैसों को पार्टी वार्टी में लगाओ, ट्रिप पर जाओ। इन्वेस्टिंग तो बाद में बुढ़ापे में भी होती रहेगी। कुछ ऐसा ही मानना था 23 साल के आशीष का। सेल्स की जॉब करने वाला आशीष का हमेशा से मन था कि सैलरी आते ही हमें सबसे पहले एंजॉय करना चाहिए। इन्वेस्टिंग करने की उम्र तो 30-35 साल बाद आती है। मेरे पापा ने भी तभी शुरू किया था। लेकिन दूसरी तरफ उसके दोस्त पारस का बिल्कुल उल्टा हिसाब था। पारस 22 की एज से ही हर महीने सैलरी आते ही 5000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था। और जब भी वो आशीष से इस बारे में डिस्कस करता, आशीष उसे समझाता कि ये सब बेकार है, कुछ नहीं रखा। उल्टा वो पारस को दिखाता कि देख मैंने ये खरीद लिया, पिछले महीने में यहाँ गया, ये वो। पारस को लगा कि यार कहीं वो सही में गलत तो नहीं कर रहा, क्या सच में वो लाइफ के सारे मजे खो तो नहीं देगा। पर फिर भी मन मार कर वो इन्वेस्ट करता रहा और 13 साल बाद यानी 35 की एज में उसके पास 20 लाख रुपए की वेल्थ इकट्ठा हो चुकी थी। और जब आशीष को ये पता लगा कि पारस के पास 20 लाख रुपए की वेल्थ हो चुकी है तो वो हैरान हो गया और वो पारस से मिलने गया। इस बार आशीष उसको कुछ दिखाता है, इससे पहले पारस ने अपना पोर्टफोलियो उसको दिखा दिया। साथ ही पारस ने उसे फ्यूचर रिटर्न के बारे में भी बताया। और आप देख ही सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से 25 साल बाद पारस के पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वेल्थ हो चुकी होगी। अब आशीष ने देखा और 35 की एज में उसे भी समझाया कि इन्वेस्टिंग जरूरी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग सच में आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद आशीष ने स्टिल 2 साल बाद यानी 37 की एज में पहली बार इन्वेस्ट किया, क्योंकि आदत से मजबूर है ना। जब इतना लेट हो चुका है तो 2 साल और सही। इसे भी आप लोगों की तरफ फर्क नहीं पड़ता, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही तो है। लेट इन्वेस्ट करो या जल्दी फायदा मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। अब इससे हुआ ये कि रिटायरमेंट के टाइम पर यानी 47 की एज तक पारस के पास थे सिर्फ 12 लाख रुपए और आशीष ऑलरेडी करोड़पति बन चुका था। तो अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना प्लीज इन्वेस्ट एज लेट एज पॉसिबल। बर्बादी नंबर 2, यूज क्रेडिट कार्ड्स। तो बर्बादी की लिस्ट में अगला तरीका आता है यूज क्रेडिट कार्ड्स। अब आगे कुछ भी बोलने से पहले जरा ये डेटा देखो। साल 2011 के कंपैरिजन में जनवरी 2024 में इंडिया में टोटल 10 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। और तो और PwC के मुताबिक इंडिया में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री 20% के एनुअल CAGR से ग्रो हुई है। और अक्टूबर 2023 में ऑल टाइम हाई क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग रिकॉर्ड हुई है, जो की थी 1.72 लाख करोड़ और जनवरी 2024 तक 5 लाख करोड़ तक स्पेंड हो चुका है, जो हमारी कंट्री की टोटल GDP का 2% है। अब यार देखो, जब इतनी तेजी से ट्रेंड चल ही रहा है तो आप क्यों पीछे हो भैया। आप आज ही क्रेडिट कार्ड बनवाओ और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जियो। कुछ लोगों का मानना है क्रेडिट कार्ड तो किस्मत की वो चाबी है जो एक बार हाथ लग गई तो मानो लॉटरी लग गई। और उल्टा आजकल तो क्रेडिट कार्ड बनवाना भी कितना आसान हो गया है। एक क्लिक करो और आपका क्रेडिट कार्ड रेडी। क्रेडिट कार्ड से मानो हर चीज फ्री में मिल जाती हो। और इलेक्ट्रॉनिक पर तो बस क्रेडिट कार्ड ने अपनी असीम कृपा बना रखी है और हम इस कृपा के सहारे इन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू शॉपिंग करते हैं और अपना पैसा दबा के बर्बाद करते हैं। देखो यार, एक अमीर आदमी हमेशा अमीर इसलिए बना रहता है क्योंकि उसे डेबिट और क्रेडिट का सही तरीके से यूज करना आता है। एक अमीर आदमी जानता है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है और इसका यूज आप सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए, बिल्स पेमेंट के लिए करो, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो। पर बर्बाद लोग तो इसमें अपनी खुशियों का सारा मानकर निकल पड़ते हैं दुनिया खरीदने। इस रिपोर्ट को देखिए, 25 साल के रोहन का भी कुछ यही हाल हुआ। क्रेडिट कार्ड मिलते ही कुछ ही महीनों के अंदर उसने एक स्मार्ट टीवी, एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप उठा लिया। अब हुआ क्या, उसने ये सब चीजें तब ली जब उसको पता चला कि क्रेडिट कार्ड से ये सारी चीजें सस्ती पड़ी हैं, भारी डिस्काउंट मिला है और उसने अप्लाई कर दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि जितना ये डिस्काउंट दे रहे हैं फ्यूचर में उसका 10 गुना लगान वसूल करेंगे। EMI पर इंटरेस्ट, लेट फीस और क्रेडिट कार्ड चार्जेस मिलाकर रोहन का इतना बिल आ जाता कि उसकी सैलरी पूरी भी नहीं पड़ती। और तो और उसका क्रेडिट स्कोर भी बुरी तरीके से गिर चुका था। पर जब तक रोहन को इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो बुरी तरीके से फंस चुका था और न जाने अब और कितने महीनों तक उसे ये झेलना पड़ा होगा। तो अगर आपके अंदर भी हर चीज में क्रेडिट कार्ड निकाल लेने की गंदी आदत है तो मुबारक हो, आप बर्बादी का दूसरा चरण
रण पा चुके हो। और इसके बाद आता है बर्बादी का अगला तरीका। बर्बादी नंबर 3, टेक मोर एंड मोर लोन्स। दोस्तों आज के समय में कोई अमीर और कोई गरीब नहीं रहा। आज की डेट में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। घर चाहिए मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए मिल जाएगी, हायर एजुकेशन करवानी है हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा लोन्स पे। पिछले कुछ सालों में ये लोन्स और ईएमआई का मानो कुछ ऐसा दौर आया है जिसने नॉर्मल से नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान को भी अपने सपने पूरे करने का ख्वाब दिखा दिया है। और मानो या ना मानो 90% मिडिल क्लास लोगों का रोना सिर्फ इन्हीं 2-3 चीजों से है। पहले घर नहीं है करते रहेंगे, फिर जब घर ले लेते हैं तब इनका सुख चैन सब उड़ जाता है। हाल ही में मुंबई में 2 BHK फ्लैट के लिए मिस्टर इकबाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब मुंबई जैसे शहर में प्रॉपर्टी का रेट्स आप सब जानते ही हैं। अब उन्हें जो मकान पसंद आया वो था 1,20,00,000 का, पर सब कुछ देख परख कर इकबाल मियां ने 40 लाख की डाउन पेमेंट करी और 80 लाख का लोन करवा लिया, जिसमें आप देख ही सकते हैं 9% के हिसाब से उन्हें लगभग 72,000 की ईएमआई देनी पड़ेगी अगले 20 सालों तक। और अगर मेंटेनेंस वगैरह मिला लें तो महीने का 75,000 रुपए का फिक्स्ड खर्चा। अब इकबाल मियां की सैलरी अच्छी खासी थी तो उन्हें लगा कि यार ये तो निकाल ही लेंगे, पर उनकी आंखें तो तब खुली जब उन्होंने देखा कि 20 साल बाद इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा हो गया। पर अब तो दाव खेला जा चुका था। अब कुछ नहीं, हर रोज सुबह उठकर मन मार कर उन्हें काम पर जाना पड़ता है और ईएमआई और इंटरेस्ट से पैसा चुकाने के लिए काम करना पड़ता है और अपनी फ्रीडम का गला घोटना पड़ता है। चलो ये तो फिर भी घर था ना। आजकल तो 25,000 रुपए मंथली इनकम वाले लोगों को भी कंपनियां ईएमआई पर कार दे रही हैं। कोई इंसान 25,000 रुपए कमा के सोच रहा है कि गाड़ी आ जाएगी, वो गाड़ी वाले उसको 6 लाख की गाड़ी 9 लाख में चिपकाने के लिए तैयार बैठे हैं। लोन तो मानो आजकल इतना कॉमन हो गया है कि एक इंसान अपने घर का पंखा खरीदने के लिए भी ईएमआई बनवा लेता है। फिर धीरे धीरे ये आदत बदलती रहती है। टीवी आता है, टीवी से फोन आता है, फिर गाड़ी और फिर घर। दोस्तों एक समझदार और फाइनेंशियली लिटरेट इंसान ये जानता है कि सारी चीजें और बैंक बैलेंस सेटल करने के बाद ही होम लोन जैसा बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। कार लोन लेते टाइम पर ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि गलत टाइम पर अगर लेने गए तो ये लोन कंपनी हमारी जेब क्या हमारा खून तक सुखा देंगी। वो भी एक बर्बाद इंसान एक लोन चुकाने के लिए एक और लोन लेता है और लोन पे लोन लेता चला जाता है। बर्बादी नंबर 4, डोंट ट्राई टू रेज योर इनकम। बर्बादी की तरफ जाने का एक सबसे इग्नोरेंट तरीका है जिस पर 90% लोग ध्यान नहीं देते। दे डोंट ट्राई टू रेज देयर इनकम। देखो यहाँ मैं आपको सैलरी अप्रेजल के लिए बात नहीं करा कि कल ऑफिस गए और बॉस से बोला मेरी सैलरी बढ़ाओ, वो हुआ भी तो 5% से ज्यादा नहीं होने वाला, तो उस थॉट को तो भूल ही जाओ। मैं यहाँ अर्निंग मेंबर्स की और आपकी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान या कह लो आज का युवा एक मीडियोकर सी सैलरी में खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सारे खर्चे निकल रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, ऐशो आराम चल रहा है और इसी चक्कर में वो कुछ करने की, थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न करने की सोचता भी नहीं है। आप में से कितने लोगों का एक से ज्यादा इनकम सोर्स है? भाई देखो आज का युवा रोता रहता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा सेव या इन्वेस्ट करने के लिए, तो भाई थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लो। ऑफिस आवर के बाद कोई स्किल सीख कर उससे पैसा कमा लो। कोई स्मॉल बिजनेस आइडिया, फ्रीलांसिंग वर्क या कंटेंट के थ्रू पैसा कमाना सीखो, या फिर कोडिंग या फाइनेंस की कोई स्किल सीख कर भी आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। और इनमें से कुछ भी नहीं तो घर में अर्निंग मेंबर्स की संख्या बढ़ाओ। लेकिन नहीं, हमारे राजा बाबू को इन सब चीजों का सोचने का टाइम ही नहीं है। ये तो ऑफिस से आएंगे और थक हार कर चूर होकर सो जाएंगे, स्किल विस्किल गई बाहर में, कल सुबह फिर ऑफिस जाएंगे। अरे भैया आपकी साइड हसल और आपकी साइड इनकम ना एक दिन आपको इस ऑफिस के 9 to 5 वाली जंजाल से निकालकर फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। तो ध्यान रखो, अभी सोने की जगह जागकर मेहनत करने का टाइम है। पर आप तो मेहनत करना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन आई एम श्योर पैसा बर्बाद करने का अगला तरीका आप जरूर फॉलो करते होंगे। बर्बादी नंबर 5, गेट रिच क्विक। अब आता है पैसा बर्बाद करने का सबसे आसान और मोस्ट यूज्ड तरीका, पुटिंग मनी इन गेट रिच क्विक स्कीम। जैसे कोई दूसरा हमें आके बताता है कि देखो अमीर ऐसे बना जाता है, हमें लगता है ये भगवान का भेजा गया दूत है, और जैसे जैसे वो करता है कहता है हम शुरू हो जाते हैं। कोई 5,000 रुपए में गाड़ियां और फॉरेन ट्रिप्स का ख्वाब दिखाता है, तो कोई महीने का 10 लाख इनकम का वादा करता है, या कोई एक टीम बना के रातों रात करोड़पति बनने की गारंटी देता है। ऐसे गेट रिच क्विक स्कीम में आपको पैसा डालना चाहिए अगर आपको पूरी तरीके से बर्बाद होना है। किसी की देखा देखी या किसी के कहने पर आप ये शुरू करते हो और धीरे धीरे आपको इन स्कीम में फंसा दिया जाता है, और इससे बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं। या तो अपने जैसे किसी दूसरे बकरे को पकड़ लो और उसे भी फंसा दो, या फिर लॉस फेस करो और एक्सट्रीम स्टेप उठा लो। तो भैया जहाँ भी ऐसे लोग या ऐसे एडिक्टिव स्कीम को देखो वहाँ से कट लो, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। बर्बादी नंबर 6, डोंट मेक फंड्स फॉर ए रेनी डे। रेनी डे यानी इमरजेंसी सिचुएशन। भारत में 80% लोग लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जैसी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 80% में से हार्डली 10 से 20% लोग ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। देखो यार मैं समझता हूँ इंश्योरेंस करवाना महीने के 500-600 रुपए या साल का 1,000 रुपए देना आपको बर्बाद लगता है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता, तो क्या जरूरत है। अब ये सोचने वाले वही लोग होते हैं जो गाड़ी का 20-20 हजार रुपए का इंश्योरेंस पे कर देते हैं, फोन तक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का नहीं। इंश्योरेंस तो छोड़ो, ही अपने पास इमरजेंसी फंड तक नहीं रखते जो किसी बुरी सिचुएशन में इनके काम आ सके। और वैसे तो दुनिया के सबसे रिच लोगों का कहना है कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने के एक्सपेंस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे अगर कोई एक्सीडेंट या जॉब छोड़ने की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप
अगले 6 महीने बिना किसी और का सहारा लिए या फिर लोन लिए अपना घर चला सकते हो। और तो और इंश्योरेंस होने की वजह से अगर आपके परिवार में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपका बैंक बैलेंस सेफ रहता है और सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। लेकिन आपको क्या, आप तो तब सोचोगे ना जब कुछ हो जाए। किसी चीज के बारे में पहले से सोच के क्या फायदा, है ना। जब कोई इमरजेंसी आएगी, सारी सेविंग्स निकल जाएगी, उधार लेने की नौबत आन पड़ेगी, तब समझ आएगा कि एक छोटा सा इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस आपको किन परेशानियों से बचा सकता था। बर्बादी नंबर 7, एडिक्शन। आखिरी और सबसे कॉमन तरीका पैसा बर्बाद करने का, एडिक्शंस। वो कहते हैं ना, इंसान दुनिया में सबसे जीत सकता है, सबको हरा के आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो खुद से हार गया तो वो दोबारा कभी नहीं उठ सकता। बट ये एडिक्शन कुछ ऐसा ही करता है आपके साथ। इंडिया में लोगों का अल्कोहल, गैम्बलिंग, बेटिंग जैसी चीजों का एडिक्शन तो नहीं है, लेकिन इसी के साथ आजकल नए एडिक्शन आ गए हैं। फूड एडिक्शन, ड्रिंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट का एडिक्शन। देखो, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो चीज सही हो या फिर गलत, एक ना एक दिन उसका अंत होता ही है और वो अपने साथ बहुत सारी चीजें ले जाती है। इसका सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल है इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश जी को अल्कोहल का एडिक्शन था और एक बार जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो उनका जवाब था माई हेल्थ। और उस एडिक्शन ने इंडिया के बिग बुल को छीन लिया, जो आगे न जाने कितने दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले थे। चलो, ये तो फिर भी एक अवॉइडेबल सिचुएशन है, लेकिन आज की डेट में हर चीज में एडिक्शन देखने को मिल रहा है। बच्चे ऑनलाइन गेमिंग पर लगे हुए हैं अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने में, और आजकल के बच्चे बिना मोबाइल फोन के तो खाना तक नहीं खाते। और खाने से याद आया, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान अपनी इनकम का 40% हिस्सा सिर्फ खाने पीने पे खर्च करता है, और वो हेल्थी खाना नहीं बल्कि ऑनलाइन फूड वाला खाना। अब जो लोग खाने पीने वाले नहीं होते तो उन्हें शॉपिंग का एडिक्शन होता है। एडिक्शन से ज्यादा आई गेस उन्हें फोमो होता है, तभी बिना किसी जरूरत के अपना वार्डरोब भरते चले जाते हैं। और जब तक इन एडिक्शन का हमें एहसास होता है तब तक या तो हमारी हेल्थ खराब हो चुकी होती है या फिर सारा पैसा डूब चुका होता है। इसलिए वक्त रहते इन एडिक्शन को पहचान लो, इन पर अंकुश लगाओ, बजटिंग करो, जिससे आपको पता लगेगा कि कितना पैसा फालतू का खर्च हो रहा है। पता लगाने के बाद अपना पैसा और अपनी हेल्थ दोनों बचाओ, बिकॉज एज दे से हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ आप इन 7 तरीकों में से बर्बादी का कौन सा तरीका यूज कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।